नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पर। प्यारे शिक्षक साथियों, प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का वीडियो का जो उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग के अंदर आगामी वर्ष के अंदर वर्तमान में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है, उनके द्वारा आगामी इस वर्ष के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर कैसे कैसे किन पदों पर विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की शिक्षकों की भर्ती कैसे कब आएगी, क्या कुछ रह सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, प्यारे साथियों, ऐसे अभ्यर्थी जो चाहे ग्रेड 3 भर्ती हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, सारी में असफल हो चुके थे, वर्तमान में तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से साझा कर दी जाएगी। उसी अनुरूप आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मेरा ये सजेशन रहेगा कि मैं एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए गार्जियंस, जैसे आप समझे इस चीज़ को, जिस वे में आप ले सकते हैं, उसी अनुरूप आपको मैं उचित सलाह देने की कोशिश करूंगा, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आए। बाकी आपकी इच्छा है, आप सलाह माने या नहीं माने, आप स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने के लिए। प्यारे साथियों, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी द्वारा जो है शिक्षा विभाग और प्रत्येक विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। उसके आगे आपका बजट भी आने वाला है। इसमें युवाओं को बड़ी उम्मीदें है कि हो सकता है इसके अंदर भर्तियों की घोषणाएं की जाए। बिल्कुल, मेरा भी अनुमान है कि इसके अंदर बजट के अंदर भर्तियों की घोषणाएं होंगी। आपके लिए एक अच्छी खासी खुशखबरी इसके अंदर आने वाली है। लेकिन साथियों, किस किस भर्तियों की घोषणाएं हो सकती है, क्या कुछ एजेंडे रह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा इसके अंदर करेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको ये चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, वर्तमान में आप अपनी पढ़ाई को, सेल्फ स्टडी को जरूर दीजिए। सेल्फ स्टडी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। वो भी एक भर्ती पे डिपेंड करता है। मैं प्रत्येक भर्ती को लेकर कह दूंगा कि किसको अभी सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान थोड़ा ज़्यादा जरूर देना जरूरी चाहिए। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी जरूर सॉल्व करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उस पर ग्रेड 3 की फिलहाल पिछली बार जो अपन ने लॉन्च करी थी टेस्ट सीरीज, राजस्थान जी के पार्ट वाइज फुल टेस्ट सीरीज सारी, और उसमें से मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं एग्जाम पेपर में। वैसा ही हुआ, बहुत सारे प्रश्न शब्द बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिले थे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो वर्तमान में भी हम लाएंगे, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको 100% सक्सेस चाहिए, तो जरूर आपकी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी डाउनलोड करके रखना। उसमें एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके माध्यम से आप तैयारी करते रहिए सेल्फ स्टडी से, और साथ साथ आप टेस्ट सीरीज से टेस्ट देते रहिए एप्लीकेशन से, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। ये मेरा आपका वादा है। बाकी आपकी इच्छा है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हमारी एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे और आज नौकरी कर रहे हैं, उनके भी इंटरव्यूज, उनकी फोटोज आपको साझा करूंगा, तब आपको पता चलेगा वास्तव में टीचर गुरुजी हमारे पास कोई बड़ी कोचिंग ली, लेकिन जो हमने काम किया था पिछली भर्ती के अंदर, उससे पहली भर्ती में रीट 21, फिर इसके बाद ग्रेड 3 भर्ती 2022-23 वाली, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाली भर्ती में भी हम बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। तो जरूर जुड़ सकते हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे अपन 100 दिन की कार्य योजना जो है उसके बारे में। ये शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी, उसके अंदर एजेंडा तैयार किया गया था। पहले इसके बारे में चर्चा करूंगा 2 बातों पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं आपके लिए। साथियों, जो अभ्यर्थी ग्रेड 1 व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता है आरपीसी द्वारा व्याख्याता की कुछ भर्तियां जारी की जा रही है। संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है, वो भी आप तैयारी शुरू कर चुके हो। लेकिन सामान्य शिक्षा के अंदर भी आपके ये भर्तियां आने वाली है। सबसे पहले मैं, जो अभ्यर्थी ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ग्रेड 1 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो आप तैयारी कंटिन्यू रखें। वो तैयारी कंटिन्यू रखें। आपको अपना गोल को भटकना नहीं है बिल्कुल भी। आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। चाहे लोकसभा चुनाव से पहले इसके बाद आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी बहुत अच्छे खासे पदों पर। तो जरूर ग्रेड 1 के अभ्यर्थी जो भी हैं, सबसे पहले मेरी उम्मीद है कि ग्रेड 1, और उसके बाद आपको ग्रेड 2 की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ग्रेड 2 की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कंटिन्यू रखिए। ये 2 चीजें जरूर ध्यान रखें। अगर आप वर्तमान में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप सेल्फ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज होती है, क्योंकि वर्तमान में अभ्यर्थी सेल्फ स्टडी करते हुए सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 2 भर्तियां बड़ी आपको देखने को मिल सकती है। अब कब देखने को मिलेगी, इस पे
चल रहा है मंथन। हालांकि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकती है, इससे पहले भी, लेकिन बजट के अंदर भी आपको इसके बारे में जरूर सूचना मिल सकती है इन 2 भर्तियों के बारे में। वर्तमान में जो पहली जो चीज चली है विभाग के अंदर वो है कि जो आपकी ये भर्ती है वर्तमान में रनिंग में भर्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा चली है कि जो भर्तियां वर्तमान में इनकी कार्य पेंडिंग में हैं उनको पूरा करने का काम चला है। जैसे प्रक्रियाधन भर्तियां पूरी करनी है। पहली की व्याख्याता की 2592, वरिष्ठ अध्यापक की 8842, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक 461, प्रयोगशाला सहायक की 61, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 528। इनको 90 दिवस के अंदर पूरा करने का काम इनको, पहला तो टारगेट इनका ये चल रहा है। दूसरा है कि डीपीसी करवाई जाएगी। डीपीसी व्याख्याता की डीपीसी होगी, फिर ठीक है प्रधानाचार्य की डीपीसी होगी और वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी भी होगी। देखिए तो इससे क्या होगा कि व्याख्याता की डीपी, प्रधानाचार्य की डीपीसी होने से फर्स्ट ग्रेड की पोस्टें खाली होगी, सेकंड ग्रेड की पोस्टें खाली होगी और इनमें बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। फिर है सीधी भर्ती के लिए, क्योंकि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थना प्रेषित करनी, ये काम भी इनके एक्शन प्लान के अंदर है। पहला क्या है कि व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य संवर्गों के लिए सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना करके आपके भर्तियों की अभ्यर्थना भेजी जाएगी। बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी आप युवाओं के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और ग्रेड 3 के लिए, तो तैयार रहिए आप लोग। पहले डीपीसी की जाएगी, डीपीसी के माध्यम से पोस्टें रिक्त की जाएगी और उसके बाद रिक्त पदों की गणना करके इनकी अभ्यर्थनाएं संबंधित बोर्ड को भेजी जाएगी, जिससे के माध्यम से उनकी एग्जाम कराई जाएगी। उसके बाद अधिक से शिक्षकों का समायोजन करना, ये सारी अलग प्रोसेस है, आपको उससे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये बड़ी चीज है जो वर्तमान में पेंडिंग भर्तियां है, ग्रेड 3 हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इन सबको पूर्ण करना और उसके बाद डीपीसी के बाद आपकी ये भर्तियां करने के बारे में एक्शन प्लान, 100 दिवसीय प्लान आपके विभाग द्वारा तय किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। ये तो बड़ी आपके लिए एक बड़ा इंडिकेट है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के माध्यम से ये कार्य शुरू हो चुके हैं। आगे क्या है साथ ही, इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं, सभी विभागों की बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। वो पहले जो मैंने बताई थी ओनली शिक्षा विभाग की हुई थी, इसमें सभी विभागों के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है आपके सरकार द्वारा कि हमें 100 दिवसों के भीतर क्या कार्य करने हैं। उसके बारे में कल ही एक एजेंडा जारी किया गया है। उसको अगर आप ठीक से देखेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में बात की गई है कि किस तरह से हमें क्या करना है। पहले तो विभाग की परीक्षाओं के लिए बताई है, उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प पत्र के तहत क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे वीडियो जरूर लाऊंगा, जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके माध्यम से बताया गया है कि राज्य सरकार की नीति एवं न्यायालय निर्णय के अनुसार अधिक से अधिक व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि अभी तक इनके एक्शन प्लान में ग्रेड 3 भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है, केवल और केवल वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के बारे में इन्होंने इस चीज के लिए, इसमें ये नया एजेंडा था उसके अंदर बताया। पहले जो हुई थी, मैंने आपको पहला जो पेज दिखाया था वो 1 दिसंबर के एंड के लगभग जनवरी 1 में हुआ था एजेंडा। उसके अंदर ये चीज थी कि उसमें भी 2 चीजें थी कि पहली चीज थी हाईलाइट कर रखी थी उन्होंने ग्रेड 1 के बारे में, ग्रेड 1, और दूसरी कर रखी थी उन्होंने ग्रेड 2, और बाकी अन्य संवर्ग कर रखे थे, यानी कि जिसमें ग्रेड 3 हो गया, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक, सारी चीजें होगी उसके अंदर। तो मेनली फोकस इन्होंने इस पे किया था। तो इस बारी जो ये सारी विभागों का एजेंडा जारी हुआ, जो चाहे चिकित्सा विभाग हो, कृषि हो, सारी चीजों के अंदर जारी किया है, उसमें इन्होंने लिखा है कि अधिक से अधिक व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के लिए प्रयास करेंगे, अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो इनका एजेंडा फिलहाल, मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि जो लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे। आप जिस प्रकार से जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको इन विभागों की बहुत अधिक भर्तियां देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की भर्तियां आ चुकी है। सामान्य शिक्षा में भी अभी आपके लोकसभा के चुनाव के बाद, इससे पहले आपको इनकी अभ्यर्थनाएं, विज्ञप्तियां देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप तैयार रहिए इन चीजों के लिए जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो अभ्यर्थी बीएसटीसी बीएड करके अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ये चीज कंफ्यूजन वाली है कि हमारे लिए भर्तियां कब आ सकती है, क्योंकि एक बड़ा सा वर्ग इसके लिए तैयारी कर रहा है, एसटीसी बीएड सारे जो अभ्यर्थी है। प्रिय साथियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी भर्ती नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं, एक जरूर कुछ चल रहा है जिसके बारे में मैं फिलहाल आपको कुछ भी डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा। इसका बड़ा रीजन है, आगामी वीडियो के अंदर दूंगा।
लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ग्रेड थर्ड के अभ्यर्थी को जो तैयारी कर रहे हैं L1 L2 की, उनको एक सलाह देना चाहूंगा मेरी ओर से कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। बिल्कुल भी आपको तैयारी से भटकना नहीं है। जो भी अभ्यर्थी पीछे रह चुके हैं, चाहे 2 नंबर से 4 नंबर से, जिनको लगता है एक याचिका का दिन, कोर्ट केस भी चल रहा है, वो सारी चीजें चल रही है, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में कंटिन्यू रहिए, आपको समय बाद में नहीं मिलेगा। इसी वर्ष या आगामी वर्ष में आपको एग्जाम करवा लिया जाएगा। हालांकि इस वर्ष में एग्जाम होना मेरे अनुसार तो बहुत पॉसिबल नहीं है, इसकी इस वर्ष के अंदर आपकी कोई ग्रेड थर्ड की भर्ती परीक्षा नहीं हो सकती। आगामी वर्ष में जरूर हो सकती है, जहां तक मेरा मानना है, और मैं जहां तक कह रहा हूं आप इसको नोट रखना। आगामी वर्ष में ग्रेड थर्ड की भर्ती परीक्षा हो सकती है। इस वर्ष में संभावना बहुत कम है। क्या विज्ञप्ति आएगी? फिलहाल सरकार के 100 दिवसों के अंदर इसको शामिल भी नहीं किया गया है। क्या हो सकता है साथियों, 100 दिवस में भले इसको शामिल नहीं किया गया एक मेन एजेंडे के रूप में, लेकिन जरूर आपके रिक्त पदों की गणना इसके अंदर की जाएगी, और इस भर्ती को कैसे क्या कुछ करना है उसके बारे में भी कार्य चल रहा है। तो ये बिल्कुल मत मानना कि सरकार के संज्ञान में ये चीज नहीं है कि भर्ती नहीं कराएंगे। सरकार ग्रेड थर्ड की भर्ती जरूर कराएगी, विज्ञप्ति भी आएगी, लेकिन साथियों उसमें समय लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड मेरे अनुसार थोड़ी पहले आएगी, और उसके बाद ग्रेड थर्ड का नंबर आएगा, वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि 2 पेपर होते थे, पहले 1 पेपर होता था, लेकिन उसमें फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैंने आपको पहले कह चुका हूं, सलाह देना चाहूंगा ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड वालों को, आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग अपनी खत्म करके आप सेल्फ स्टडी, टेस्ट सीरीज वगैरह जो करना आप कर सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतर रखिएगा। आप लोग, आपको समय अभी भी मिल रहा है, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप समय पे आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। ग्रेड थर्ड वालों को मैं फिलहाल कहूंगा, इतनी सी सलाह देना चाहूंगा कि इस वर्ष में आपकी भर्ती परीक्षा होना संभव नहीं है, अगले वर्ष में जरूर हो सकती है, लेकिन विज्ञप्ति जरूर इस भर्ती वर्ष में आ भी जाए। फिलहाल इसमें कोई ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन भर्ती इसके अंदर आ सकती है। आप फिलहाल इन कोचिंगों के चक्कर से दूर रहना, मेरा ये सलाह मान लेना, फिर पछताओ नहीं आप लोग, ठीक है? इतना मैं जरूर कहूंगा। कोचिंग वाले कोर्स बेच रहे हैं, अपने बैच बेच रहे हैं, आपको इनसे फिलहाल दूर रहना। आपको अगर तैयारी बिल्कुल जारी रखनी है, आप लेवल 1 लेवल 2 कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, सेल्फ स्टडी में फोकस करना, और जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ते जाइए। आगे में जरूर आपको कुछ दिन रुक जाइए, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको सिलेबस भी कौन सा पढ़ना पड़ेगा, वो भी बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल मेरी सलाह आपको यह है कि फिलहाल आप इन कोचिंग वाले बैचों से दूर रहना, ये जरूर ध्यान रखना। आप बाद में भुगतो नहीं, पछताओ नहीं, वो फिर बाद में सलाह मेरी मान लेना, बाद में आपको बाद में याद होगा कि सर ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। फिलहाल जितने भी आप कोर्स ले रहे हैं, बैच ले रहे हैं, उनसे दूर रहना। मेरी सलाह है आपके लिए, आप अभी 2-4 महीने केवल और केवल सेल्फ स्टडी ही कीजिए। कोचिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अगर आपने तैयारी कर रखी है, सिलेबस पढ़ रखा है, तो आपको कोचिंग भी अच्छे से समझ में आएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और आपको सफलता भी 100% मिलेगी। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, सेल्फ स्टडी करते जाइए, साथ में आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। अगर आपको वास्तव में मेरी सलाह माननी है, अगले भर्ती में सफलता पाके टीचर बनना है, तो जरूर समझ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, मेरी नहीं। बाकी कोचिंग वाले तो काम है उनका कोर्स बेचना, आपको विभिन्न प्रकार के बैच बेचना, उनका काम है, पैसे कमाने, उनको कोई मतलब नहीं आपके साथ आगे जाके क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि फिलहाल आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, 3-4 महीने एटलीस्ट इतना समय दे दीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज आप विभिन्न प्रकार की कोच बैच से दे सकते हैं, मुझे उससे कोई मतलब, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इतना जरूर सलाह दूंगा कि अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी वाली टेस्ट सीरीज एक बार देख लीजिएगा आप लोग, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि वास्तव में एक कोचिंग वाले क्या करते हैं कि अधिक सामग्री के अंदर आपको मिनिमम क्वालिटी दे देते हैं। हमारे यहाँ होता है कि मिनिमम क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी दी जाती है। समझ रहे मेरी बात को? तो फायदा भी आपको बहुत मिलेगा। फिलहाल हम टेस्ट सीरीज लाएंगे आपके लिए, बहुत अच्छी लाएंगे, और वादा है आपसे कि ऐसी लाएंगे कि आपको आने वाले पेपर के अंदर बहुत बढ़िया फायदा देगी। ये हमारे 21 के अंदर अभ्यर्थी लग चुके, उनको पता है। फिलहाल पिछली वाली भर्ती में लगे बच्चे, उनको भी पता है, अभी लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, फिलहाल हमने नहीं किए, और हमारी टेस्ट सीरीज टास्क बैक ऐसी टास्क बेस होगी जिससे आप तैयारी करते रहिए सेल्फ स्टडी के माध्यम से, साथ में आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, आपकी तैयारी बेस्ट चलती रहेगी, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। 3-4 महीने आप सेल्फ स्टडी को दे दीजिए, फिर आप कोचिंग का समय मिलेगा आपको। भर्ती जब तक ये चलना स्टार्ट हो गई, विज्ञप्ति आएगी, परीक्षा होगी, तब तक आपको बड़ा अच्छा समय मिल जाएगा। कोचिंग तब भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मेरे अनुसार सलाह है आपको इन कोचिंगों के लफड़ों से दूर रहना चाहिए। ग्रेड थर्ड के अभ्यर्थी जितने भी अध्यापक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, और फिलहाल आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए।
थोड़ी सी आपकी भर्ती में समय लगेगा, क्योंकि एक और बात चल रही है, पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, सिलेबस बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, वो सारी चीजें भी है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है, वो मैं आपको कारण को जानने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन तैयारी में आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। आप जिस भी भर्ती की कर रहे हैं, विभिन्न विभागों के अंदर, माननीय सरकार के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। समय लगेगा थोड़ा सा, 5-7 महीने, लेकिन भर्तियां बहुत आएगी। तो उसके लिए आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लंबी तैयारी वाला अभ्यर्थी कभी फेल नहीं होगा। आप भर्ती आती है उसके तुरंत बाद तैयारी में लग जाते हैं, ये गलत है, फिर आपकी सक्सेस रेशियो कम होगा। तो इसलिए अभी से तैयारी में कंटिन्यू रहिए। लंबी तैयारी आपको सफलता जरूर देगी। ये जो एजेंडा आपके सामने मैं रख चुका हूं, इसमें मेनली पॉइंट है वरिष्ठ अध्यापक और ग्रेड फर्स्ट के लिए। दोनों बार मीटिंग हुई, उसमें भी चीजें निकल के आई है। रिक्त पदों की गणना जरूर होगी, उसके माध्यम से ग्रेड थर्ड की भी होगी। और सरकार का मेरे को लग रहा है कि ये एजेंडा है कि जैसे तैसे करके डीपीसी कराई जाए, सारी चीजें की जाए, जिससे कि 6DO समायोजन के माध्यम से विभिन्न विभागों के पदों को खाली किया जाए, तब जाके भर्तियां बन सकती है। ग्रेड थर्ड की भी ऐसे भर्ती बनेगी, फिलहाल समय लगेगा। और ग्रेड फर्स्ट वाले, ग्रेड थर्ड सेकंड वाले तैयारी में कंटिन्यू रहे। बाकी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, रीट अभ्यर्थी जितने तैयारी कर रहे हैं, जो फिलहाल फ्रेशर है, एसटीसी सेकेंड ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर है, बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है, उनको भी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी अभी फिलहाल, मेरे कहने का मतलब है, जो अभ्यर्थी फिलहाल तैयारी कर रहा है, आपके बीएड में है, सेकेंड ईयर में है, या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, जो भी अभ्यर्थी है, आपको समय मिल सकता है इस भर्तियों के लिए। तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं, वो लोग भी तैयारी करते रहिए, आपको भी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको भी मौका मिल सकता है, मौका नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि आपको अनुभव नहीं मिलेगा, अनुभव आपको मिलेगा। तो वो भी लोग तैयारी में जुटे रहें। कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है, क्या कुछ सिलेबस रह सकता है, वो सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अब हमने शुरू कर दिया, इतने दिन हम शांत थे, क्यों शांत थे, इसका पीछे भी कारण है। हम आपके लिए लेके आएंगे सारी चीजें, जुड़े रहिए हमसे, टेस्ट सीरीज दीजिए, हम आपके लिए एमसीक्यू शुरू कर देंगे, क्लासेस शुरू कर देंगे, आप लोग उसमें जुड़े रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, मेरा वादा है आप लोगों से। जितने भी अभ्यर्थी पिछली भर्तियों में लगे हैं, उनके अनुभव भी आपके साथ साझा करने की कोशिश मैं करूंगा इंटरव्यू के माध्यम से। जिससे क्या होगा, जो लोग पिछली भर्ती में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लगे हैं अच्छे नंबरों के साथ, उनके भी अनुभव इंटरव्यू के माध्यम से लाएंगे, ताकि आपको सीखने को मिले कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को दूर करते हुए तैयारी कैसे करते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपके साथ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और फिलहाल जैसा मैंने आपको अवगत करवाया है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड वाले बिल्कुल भी आप ढील मत देना, आपको समय कम मिलने वाला, अब आपकी भर्तियां भी आएगी और आपको तैयारी में जुटे रहना चाहिए। ग्रेड थर्ड वाले थोड़ा इंतजार करें, लेकिन ग्रेड थर्ड वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है मेरे साथियों, एक जरूर खुशखबरी हो सकती है आपके लिए। संस्कृत विभाग में भर्ती आ सकती है, किसकी? संस्कृत विभाग की। संस्कृत विभाग की भर्ती आपके सामने आएगी, ग्रेड थर्ड की, वो थोड़ी सी आ सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है कुछ नियमों में परिवर्तन के लिए, लेकिन अब ये भर्ती आपके आनी चाहिए। संस्कृत विभाग में ग्रेड थर्ड की भर्ती आएगी, आपकी थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती आएगी, तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें हो सकती है कि इसको कैसे कराना है, ये सरकार इस पर मंथन चल रहा है, तो ये भी भर्ती आपकी ग्रेड थर्ड की आएगी। तो आप तैयारी में अभी से लगे रहेंगे तो ये भी पेपर दे देंगे, और उसके बाद आपको वो भी भर्ती देखने को मिलेगी आपके सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर। तो ये आपकी इच्छा है कि आप क्या तैयारी करना चाहते हैं, कैसी एबिलिटी है, कैसी योग्यता है, उसके अनुसार आप अपना अपना लेवल चूज करते हुए तैयारी में जुट जाइए। आपको अब ढील नहीं देनी है, ये साल निकलते टाइम नहीं लगेगा। फरवरी आ चुकी है, फरवरी चली जाएगी, और चुनाव में कोई समय नहीं इतना ज्यादा, चुनाव होते ही फिर आपके काम होने शुरू स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप फिलहाल आपको मेरे अनुसार तो तैयारी में जुटे रहना चाहिए, सारी चीजों से दूर हो जाइए, कुछ भी है उन चीजों से दूर होते हुए आप अपनी केवल तैयारी करते रहिए बस। टेलीग्राम भी टीचर गुरुजी नाम से, उसको भी जुड़ जाइए, वहां पे सूचना आपको प्रेषित हमेशा कर दी जाती है। बाकी टीचर गुरुजी चैनल को आपको पता ही है कि यहाँ से जो चीजें मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, आप सभी को पता है। तो आप जरूर टीचर गुरुजी टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जुड़ जाइएगा, आपकी बाकी इच्छा है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। बाकी मेरा सलाह जो मेरे अनुसार जो थी वो आपको मैंने सलाह प्रेषित कर दी है। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।